नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो पहली नजर में शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। हाँ, कैसा विषय? सोचिए, एक दावा जो कहता है फीवर लाओ, बीमारियों को जड़ से मिटाओ। अरे, बुखार लाओ, ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हम सुनते आए हैं। बिल्कुल, जी हाँ। बुखार, जिसे हम आम तौर पर दुश्मन समझते हैं, उसे बीमारियों का इलाज बताया जा रहा है। ये विचार तो निश्चित रूप से हमारी जो आम समझ है उससे बिल्कुल अलग है ना? हम तो बुखार आते ही सोचते हैं कि बस कैसे भी इसे कम करें, फौरन दवा ले लेते हैं। हाँ। लेकिन आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं ये है आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन, सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म। वो इसी आम धारणा पर, आप कह सकती हैं, सवाल उठा रहा है। अच्छा, आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन। ये क्या कहते हैं? उनका कहना है कि बुखार शायद फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, थायराइड, गठिया, बीपी, यहाँ तक कि थकान जैसी कई समस्याओं से बचाव का शरीर का अपना तरीका हो सकता है। मतलब बुखार एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। क्या हम वाकई बुखार कम करने में कोई गलती कर रहे हैं? जैसा कि ये प्लेटफॉर्म कहता भी है, अज्ञानता इज इक्वल टू रोग, ज्ञान इज इक्वल टू आरोग्यता। सही बात है, ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इस नजरिए से, इस स्रोत के अनुसार, बुखार आखिर है क्या? देखिए, इस स्रोत के मुताबिक अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो बुखार सिर्फ शरीर का तापमान बढ़ना भर नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये दरअसल शरीर का एक, आप कह सकते हैं, एक रक्षा तंत्र है, एक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया किस चीज की? जब मौसम बदलता है या हम अपने खान पान में कोई गड़बड़ी करते हैं या दिनचर्या, जीवन शैली, इनमें कोई गलती होती है तो शरीर के जो मूल सिद्धांत हैं, आयुर्वेद में जिन्हें वात, पित्त और कफ दोष कहते हैं। हाँ, त्रिदोष। जी, त्रिदोष यानी शरीर की 3 मूल ऊर्जाएं, तो उनमें असंतुलन आ जाता है। स्रोत का कहना है कि शरीर इस असंतुलन के जो असली कारण है उनको ठीक करने और संतुलन वापस पाने के लिए ही अपना तापमान बढ़ाता है। ओह, तो ये हमें स्वस्थ करने की शरीर की अपनी कोशिश है। बिल्कुल, ये बॉडी की अपनी हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है इस नजरिए से। अच्छा, तो ये केवल एक लक्षण नहीं हुआ, फिर ये तो शरीर के संतुलन साधने का एक सक्रिय प्रयास है। जी हाँ। लेकिन क्या ये हर तरह के बुखार पर लागू होता है? मतलब क्या सभी बुखार एक ही जैसे होते हैं या उनके कारण अलग-अलग होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी बुखार एक जैसे नहीं होते और यही जानना बहुत जरूरी है। ये स्रोत मुख्य रूप से 3 तरह के बुखारों की बात करता है और तीनों के कारण बिल्कुल अलग हैं। 3 तरह के? कौन-कौन से? पहला प्रकार है आम दोष, यानी अपच से पैदा होने वाला बुखार। आम दोष, ये क्या होता है? थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, आयुर्वेद में आम का मतलब है कच्चा या अधपचा। अच्छा, कच्चा। हाँ, जब हम अपनी पाचन क्षमता से ज्यादा भारी खाना खा लेते हैं या मौसम के विरुद्ध कुछ खा लेते हैं या फिर गलत कॉम्बिनेशन वाला खाना, जैसे दूध के साथ फल वगैरह। हाँ, जो आजकल बहुत चलता है। जी, तो हमारी जो पाचन अग्नि है, जिसे जठर अग्नि कहते हैं, वो उसे पूरी तरह पचा नहीं पाती। कमजोर पड़ जाती है मतलब। हाँ, या कहिए कि उस पर बोझ ज्यादा पड़ जाता है। तो इससे पेट में एक तरह का अधपचा, चिपचिपा सा विषाक्त पदार्थ बनने लगता है। इसी को आयुर्वेद में आम दोष कहा गया है। ओह, ये है आम दोष। जी, और स्रोत के अनुसार ऐसी स्थिति में शरीर क्या करता है, वो इस आम को पचाने और जठर अग्नि को फिर से मजबूत करने के लिए बाकी शरीर से ऊर्जा खींचकर पेट की तरफ भेजता है और इसी प्रक्रिया में शरीर का तापमान बढ़ा देता है। अच्छा, शायद इसीलिए बुखार में कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि सारी ताकत पाचन में लग जाती है। हाँ, बिल्कुल, स्रोत यही समझाता है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, जैसे घर में अगर बिजली की सप्लाई कम हो जाए तो हम क्या करते हैं? गैर जरूरी बत्तियां, पंखे बंद कर देते हैं। बिल्कुल, ताकि जरूरी काम के लिए पावर मिले। वैसे ही शरीर अपच होने पर बाकी क्रियाएं धीमी करके सारी ऊर्जा इस आम को पकाने में लगा देता है। हम थर्मामीटर पर बढ़ा हुआ तापमान देखते हैं और उसे बस बुखार समझ लेते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। ये तो हुई अपच की बात, लेकिन बुखार तो और भी वजहों से आता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये स्रोत दूसरे प्रकार के बारे में क्या बताता है? दूसरा प्रकार है थकान, लंबी यात्रा, भूख या तनाव का बुखार। थकान से भी बुखार? हाँ, कई बार हम बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत कर लेते हैं, है ना? या कोई लंबी यात्रा करते हैं, आजकल लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, या बहुत देर तक भूखे रह जाते हैं काम के चक्कर में। हाँ, ये तो होता है। और कभी-कभी डर, चिंता, कोई घबराहट या किसी दुर्घटना का सदमा, इन सब से भी शरीर पर असर पड़ता है। स्रोत के अनुसार इन स्थितियों में शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ जाते हैं। अच्छा, वात और पित्त,
और इनके बढ़ने से तापमान कैसे बढ़ता है? देखिए, वात बढ़ने से शरीर में रूखापन बढ़ता है, मतलब एक तरह का डिहाइड्रेशन। और पित्त बढ़ने से गर्मी बढ़ती है। स्रोत बताता है कि इस स्थिति में हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं, यानी नसें, शिराएं और धमनियां, वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाती हैं? क्यों? वात और पित्त के प्रभाव से। अच्छा। अब जब नसें सिकुड़ती हैं तो उनका अंदर का रास्ता संकरा हो जाता है ना? हाँ। तो अब खून को उसी संकरे रास्ते से गुजरने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे घर्षण पैदा होता है, फ्रिक्शन। अच्छा, जैसे दो चीजों को रगड़ने से गर्मी पैदा होती है। बिल्कुल वही। तो इस बढ़े हुए घर्षण से शरीर में गर्मी बढ़ती है और तापमान बढ़ जाता है। हमें हाथ पैर, माथा गर्म लगता है और हम इसे भी बुखार मान लेते हैं। क्या बात है! ये आमतौर पर सोची जाने वाली वजह तो बिल्कुल नहीं है। बहुत दिलचस्प। और तीसरा प्रकार कौन सा है? वो तो शायद इन्फेक्शन वाला होगा। हाँ, तीसरा प्रकार शायद सबसे ही जाना पहचाना है, संक्रमण यानी इन्फेक्शन, वायरस या बैक्टीरिया से होने वाला बुखार। हाँ, ये तो कॉमन है। जी, जब कोई बाहरी रोगाणु जैसे वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में दाखिल हो जाते हैं तो वे पनपना शुरू करते हैं। स्रोत का यहाँ तर्क ये है कि ये रोगाणु खासतौर पर तब ज्यादा फलते फूलते हैं जब शरीर का जो आंतरिक वातावरण है वो थोड़ा एसिडिक यानी अम्लीय होता है। एसिडिक माहौल में। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में शरीर अपनी रक्षा कैसे करता है? फिर तापमान क्यों बढ़ता है? यहाँ भी शरीर अपने तापमान यानी अग्नि तत्व को बढ़ाता है। स्रोत का नजरिया ये है कि तापमान बढ़ने से शरीर का आंतरिक वातावरण बदलता है। वो एसिडिक से ज्यादा क्षारीय एल्कलाइन बनता है। तापमान बढ़ने से क्षारीय बनता है? हाँ, इस स्रोत के अनुसार ऐसा होता है जैसे मान लीजिए धूप और हवा लगने से सीलन वाली जगह के कीटाणु मर जाते हैं। हाँ, मर जाते हैं। उसी तरह ये बदला हुआ थोड़ा गर्म और क्षारीय वातावरण इन वायरस या बैक्टीरिया के लिए प्रतिकूल होता है। उनके जीवित रहने और बढ़ने के लिए मुश्किल हो जाता है और वे नष्ट हो जाते हैं। तो इस नजरिए से शरीर तापमान बढ़ाकर खुद को संक्रमण से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ये वास्तविक दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि हम आमतौर पर क्या करते हैं? फौरन दवा। हाँ, थर्मोमीटर देखा, पारा 99 या 100 के ऊपर गया नहीं कि फौरन कोई दवा ले ली ताकि तापमान नीचे आ जाए, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि इस बुखार की जड़ क्या है। बिल्कुल। क्या ये वो अपच वाला आम है, या थकान वाला घर्षण, या फिर ये संक्रमण वाला कीटाणुनाशक? सही कहा आपने। और इसी जल्दबाजी के खतरों के बारे में ये स्रोत हमें आगाह करता है। खतरों के बारे में? जी। उनका कहना है कि खासकर जो वो पहला वाला बुखार था, अपच वाला, उसको बिना कारण समझे दवा से दबा देना भविष्य में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की नींव रख सकता है। ये दावा तो बहुत बड़ा है। मतलब हम तो सोचते हैं कि बुखार की दवा लेना ठीक है, जरूरी है। स्रोत किस तरह के खतरों की बात कर रहा है? क्या नुकसान हो सकता है बुखार दबाने से? उनके अनुसार स्रोत का तर्क काफी, आप कह सकते हैं, गंभीर है। वो कहते हैं कि जब हम दवा लेकर अपच वाले बुखार को समय से पहले उतार देते हैं, मतलब वो जो आम दोष था उसके पूरी तरह पचने से पहले ही, हाँ, तो वो अधपचा विषाक्त आम आंतों से सीधे खून में चला जाता है। खून में? जी। इसे समझाने के लिए स्रोत ने एक कुकर का उदाहरण भी दिया है। जैसे कुकर में दाल पूरी तरह पकने के बाद ही सीटी बजती है और अतिरिक्त भाप निकलती है ना? हाँ हाँ। वैसे ही आंतों में जब आम पक जाता है तभी उसका शुद्ध रस बनकर खून में जाना चाहिए। लेकिन दवा से बुखार उतारने पर ऐसा समझ लीजिए कि आंतों के जो छिद्र हैं वो समय से पहले खुल जाते हैं और वो कच्चा जहरीला रस ही खून में पहुंच जाता है। ओह, और खून में इस आम के जाने से क्या होता है? ये बीमारियों का कारण कैसे बनता है फिर? स्रोत के अनुसार ये आम खून को गाढ़ा और चिपचिपा बना देता है। गाढ़ा और चिपचिपा? हाँ, और धीरे धीरे इसके क्रिस्टल्स भी बन सकते हैं। अब ये चिपचिपा गाढ़ा खून शरीर में जहां जहां जाता है वहां समस्याएं पैदा कर सकता है। जैसे कि जब ये जोड़ों में जाकर जमने लगता है तो सालों बाद, एकदम से नहीं, सालों बाद यह गठिया यानी आर्थराइटिस का रूप ले सकता है। ओह। जब ये लिवर में पहुंचता है तो लिवर का काम क्या है? फिल्टर करना। हाँ, सफाई करना। तो लिवर इसे फिल्टर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये गंदगी सालों तक लिवर में जमा होती रहती है। शुरुआत में पता भी नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे लिवर पर बोझ बढ़ता है और रिपोर्ट्स में पहले फैटी लिवर आता है, ग्रेड 1, 2, 3। हाँ, आजकल बहुत कॉमन है ये। बहुत कॉमन है। फिर स्थिति बिगड़ती है तो लिवर सिरोसिस और अंततः लिवर कैंसर तक की स्थिति आ सकती है, ऐसा स्रोत का मानना है। बाप रे, मतलब शुरुआत एक बुखार की गोली से हुई और बात कैंसर तक पहुंच सकती है। स्रोत का तर्क तो यही इशारा करता है। और सुनिए, अगर ये फेफड़ों में जमता है तो अस्थमा या दमा जैसी सांस की तकलीफें शुरू हो सकती हैं। अच्छा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है स्रोत ने। बाइटिस के बारे में? डायबिटीज। वो कैसा?
जब ये चिपचिपा पदार्थ, ये आम, शरीर की कोशिकाओं, सेल्स की बाहरी दीवार पर चिपक जाता है, तो यह इंसुलिन को कोशिका के अंदर जाने से रोकता है। इंसुलिन को ब्लॉक कर देता है। हाँ, एक तरह से रास्ता रोक देता है। अब इंसुलिन का काम क्या है? खून से शुगर को खींचकर कोशिका के अंदर पहुंचाना, ताकि सेल को एनर्जी मिले। हाँ। जब इंसुलिन अंदर नहीं जा पाता तो खून में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। सालों तक ऐसा चलने पर पहले प्री डायबिटीज होती है और फिर पूरी तरह डायबिटीज हो जाती है। और हम सोचते रहते हैं कि पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि हम अक्सर पैनक्रियाज को दोष देते हैं, पर शायद असली जड़ सालों पहले बुखार दबाने के लिए खाई गई वो दवाएं हों। बाप रे, ये सुनकर तो वाकई चिंता होती है। मतलब अनजाने में हम शरीर की सफाई प्रक्रिया में बाधा डालकर भविष्य की गंभीर और जो लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियां हैं उनको न्योता दे रहे हैं। ऐसा इस स्रोत का कहना है। आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन जैसे प्लेटफॉर्म शायद इसी अज्ञानता को मिटाने की बात कर रहे हैं कि ज्ञान ही आरोग्यता है। जी हाँ। तो फिर सही तरीका क्या है? अगर बुखार आए तो इस स्रोत के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? दवा नहीं लेनी तो क्या करें? आइए इसे समझते हैं। स्रोत का सुझाव बहुत सीधा है। सबसे पहले बुखार का कारण पहचानने की कोशिश करें। ओके, पहला स्टेप कारण पहचानो। हाँ, और फिर उसके अनुसार कदम उठाएं। हर बुखार का इलाज एक जैसा नहीं हो सकता। अब जैसे अगर बुखार अपच के कारण लग रहा है तो कैसे पहचाने? खुद से पूछें, क्या हाल में कुछ भारी या गलत खाया था? क्या पेट में भारीपन है, गैस बन रही है, अपच, सुस्ती या जी मिचलाने जैसा महसूस हो रहा है? अगर इनमें से कुछ लक्षण हैं तो संभव है कि अपच वाला बुखार हो। ठीक है, मान लीजिए पहचान लिया, तो अब क्या करें? तो स्रोत की सलाह है कि अगर बुखार बहुत तेज नहीं है, मान लीजिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे कम है, तो दवा लेने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शरीर को अपना काम करने दें। ओके। मदद के लिए आप गर्म पानी में चुटकी भर सौंठ, सूखी अदरक का पाउडर, हाँ, सौंठ, हाँ, वो डालकर घूट घूट पिएं। सबसे अच्छा है उपवास करें, मतलब कुछ ना खाएं पूरा दिन। हाँ, या फिर बिल्कुल हल्का सुपाच्य आहार लें, जैसे मूंग दाल का पानी, और पूरा आराम करें, शरीर को रेस्ट दें। और अगर बुखार तेज हो जाए तो? हाँ, अगर जरूरत लगे या बुखार तेज हो तो स्रोत कहता है किसी अनुभवी वैद्य से सलाह लें। इंटरनेट या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। स्रोत में कुछ जड़ी बूटियों का जिक्र भी है, जैसे तुलसी, गिलोय, नागरमोथा, लेकिन जोर देकर कहा गया है कि इन्हें भी विशेषज्ञ की देखरेख में ही लेना चाहिए, अपने आप नहीं। ठीक है, ये तो हुआ अपच वाले बुखार का प्रबंधन। और अगर बुखार थकान, यात्रा या तनाव की वजह से महसूस हो रहा हो तो क्या करें? उसकी पहचान कैसे करें? अगर बुखार थकान, यात्रा या तनाव से है, हाँ, तो पहचान ये हो सकती है कि पेट ठीक है, भूख लग रही है, लेकिन हाल में बहुत ज्यादा शारीरिक या मानसिक थकान हुई है, या कोई लंबी यात्रा की है, या किसी बात को लेकर तनाव या चिंता चल रही है। ये भी होता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में समाधान क्या है? सबसे जरूरी है आराम करना। शरीर को रिकवर होने का समय दें। रेस्ट इज की। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार शरीर में जो वात और पित्त बढ़ जाने से रूखापन और गर्मी आई है, उसे शांत करना है। वो कैसे करें? इसके लिए अपनी प्रकृति और मौसम के अनुसार गर्म दूध में थोड़ा घी डालकर पी सकते हैं, या कुछ नट्स जैसे बादाम या मगज, वो पीसकर दूध में डालकर ले सकते हैं। अच्छा। शरीर की तिल के तेल से मालिश करना भी फायदेमंद हो सकता है। हल्की धूप सेकना और फिर गुनगुने पानी से नहाना, ये भी शरीर के रूखेपन को कम कर सकता है। मतलब डिहाइड्रेशन कम करना है। जी। और खाने में तेज मिर्च मसाले वाली, गरम और रूखी तासीर की चीज़ों से बचें। और अगर मानसिक तनाव है तो शांति के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन या प्राणायाम करें। अगर चिंता का कोई कारण है तो उसे हल करने के तरीके खोजें। ठीक है। और जो तीसरा प्रकार था संक्रमण वाला बुखार, इन्फेक्शन वाला, उसके लिए स्रोत क्या सुझाव देता है? अगर बुखार संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया के कारण है, हाँ। तो पहले पहचानें, क्या आपके आसपास कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला हुआ है? हाँ। क्या आपको लग रहा है कि बुखार किसी बाहरी संक्रमण की वजह से है? मान लीजिए लग रहा है। तो इस स्थिति में स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी अनुभवी वैद्य या आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करें। अच्छा, डॉक्टर के पास जाएं मतलब? वैद्य या आयुर्वेदाचार्य, वो जोर देकर कहते हैं कि उनका मंच जागरूकता फैलाने के लिए है, व्यक्तिगत इलाज बताने के लिए नहीं। सही बात है। हालांकि जानकारी के लिए वे सिद्धांत बताते हैं कि चूंकि संक्रमण अम्लीय वातावरण में पनपता है, तो शरीर को क्षारीय बनाने वाली चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी जड़ी बूटियां जो अग्नि, वायु और आकाश तत्व को बढ़ाएं,
जैसे नीम, गिलोय, चिरायता वगैरह। लेकिन फिर वही बात, इनका प्रयोग कब, कितना और कैसे करना है, ये सिर्फ कोई अनुभवी विशेषज्ञ ही बता सकता है। खुद से प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। ये बहुत जरूरी बात है। तो कुल मिलाकर बात ये समझ आ रही है कि थर्मोमीटर की रीडिंग देखकर घबराने और तुरंत दवा लेने के बजाय हमें शायद एक कदम पीछे हटना चाहिए। बिल्कुल। और सोचने की जरूरत है कि भाई ये बुखार आया क्यों है? क्या ये पाचन सुधारने की कोशिश है, या थकान मिटाने का संकेत है, या फिर संक्रमण से लड़ने का प्रयास? जी। और फिर कारण के अनुसार शरीर का साथ देते हुए सही कदम उठाना चाहिए। सिर्फ तापमान कम कर देना शायद समस्या का हल ना हो, बल्कि उसे और जटिल बना दे, ऐसा इस स्रोत का मानना है। बिल्कुल सही समझा आपने। आज की चर्चा का सार यही है। आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म का ये जो नजरिया है, ये हमें बुखार को केवल एक शत्रु मानकर उसे तुरंत कुचलने की अपनी आदत पर पुनर्विचार करने को कहता है। उनके अनुसार शरीर की जो अपनी प्रक्रियाएं हैं, उनका सम्मान करना और उन्हें समझना, उन्हें दबाने की बजाय लंबी अवधि में हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। शरीर की अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि इस स्रोत के तर्कों को अगर माने तो बुखार को जल्दबाजी में उतारना अनजाने में ही गठिया, फैटी लिवर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। ये तो एक बहुत गंभीर चेतावनी है। बिल्कुल। और इसीलिए स्रोत बार बार ज्ञान ही आरोग्यता पर जोर देता है। ज्ञान ही आरोग्यता है। जी, सही जानकारी और समझ ही हमें स्वस्थ रहने में मदद कर सकती है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यही लगता है कि लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के जो मूल कारण हैं, उनसे अवगत कराया जाए, ताकि वे भविष्य के रोगों से बच सकें और खुद स्वस्थ रहकर दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। निश्चित रूप से आज की बातचीत ने सोचने का एक नया आयाम दिया है। बुखार, जिसे हम हमेशा से एक नकारात्मक चीज मानते आए हैं, वो शायद शरीर का एक महत्वपूर्ण संवाद हो सकता है, या एक रक्षा प्रणाली जिसे हमें सुनने और समझने की जरूरत है, न कि फौरन चुप कराने की। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए, कि क्या स्वास्थ्य से जुड़ी हमारी और भी ऐसी आम मान्यताएं हैं जिन पर हमें इसी तरह गहराई से सवाल उठाने की जरूरत है? सोचने वाली बात है। शायद अपने शरीर के संकेतों को बेहतर ढंग से समझना ही दवा मुक्त और स्वस्थ जीवन की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम हो।